नमस्कार, मैं अभिनव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी में। और हम लोग बात कर रहे हैं केवीएस स्पेशल को लेकर। और आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और वो चैप्टर है कॉन्सेप्ट एंड सिलेबस एंड कैरिकुलम। सिलेबस कैरिकुलम का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या होता है सिलेबस, क्या होता है कैरिकुलम। और बहुत ज़्यादा टेंशन रहते हैं आप सब बहुत बात की भाई ये सब तो तीनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है, अलग क्या है इसमें। तो इसको जानेंगे और साथ ही साथ याद रखिएगा ये इंटरव्यू वाले भी पॉइंट हैं, क्योंकि अक्सर इंटरव्यूअर ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछता है जहां आप कंफ्यूज रहते हो, तो इससे रिलेटेड इंटरव्यू में भी पूछा गया है। ओके, यानी सिलेबस क्या होता है और पाठचर्या क्या होती है, पाठ्यवस्तु क्या होता है, क्या होता है ये सब चीजें, कैरिकुलम, सिलेबस और कोर्स ऑफ स्टडी में क्या डिफरेंस है। तो हम लोग इस पे पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। आपके टॉपिक को लेकर यूनिट बी का चैप्टर चल रहा है, जो इससे पहले से पढ़ रहे हैं वो कंटिन्यू रहे, जो नहीं पढ़े इससे पहले वाली भी वीडियो देख लीजिए, जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर करिए और साथ में कमेंट जरूर करते रहिएगा। ओके, तो चलिए जुड़ते हैं हम लोग और आगे कंटिन्यू करते हैं। डन। तो आज हम लोग बात करेंगे इसी चीज के बारे में कि क्या होता है पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु या पाठचर्या। तो सबसे पहले समझते हैं पाठ्यक्रम, जो अक्सर आप लोग बार बार यूज करते हो, कैरिकुलम कैरिकुलम कैरिकुलम। ओके, तो कैरिकुलम और सिलेबस को आप लोग एक ही चीज समझते हो, दोनों एक ही चीज नहीं है, बहुत डिफरेंस है दोनों में। तो क्या होता है पाठ्यक्रम, इसके अंतर्गत सभी कुछ अंतर्निहित होता है जिन्हें छात्र विद्यालय जीवन में प्राप्त करता है तथा जिनसे कक्षा के अंदर एवं बाहर आयोजित की जाने वाली पाठ्य एवं पाठ्येतर क्रियाएं सम्मिलित होती है। ओके, यानी वो सारी चीज जो हम पढ़ाते वक्त इस्तेमाल करते हैं वो सब कुछ हमारा कैरिकुलम कराता है। यानी कैरिकुलम में आपका कोर्स तो किया जाता है, पढ़ाई तो करवाया जाता है, साथ साथ में उसकी पढ़ाई के साथ साथ इसके सह संबंधात्मक क्रियाएं भी, जैसे गेम हो गया, भ्रमण हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, भाषण प्रतियोगिताएं हो गई, ये सारी चीज जो इसमें हम डालते हैं वो सब के सब कैरिकुलम होता है। ओके, जबकि सिलेबस में क्या होता है, सिलेबस पाठ्यक्रम के विषय के भाग का केवल एक भाग होता है। ठीक है, क्या होता है, सिर्फ एक भाग होता है हमारे कैरिकुलम का, अर्थात यह सिर्फ विषय वस्तु तक सीमित होता है। यानी आपका जो सिलेबस होता है वो सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, ये बताएगा हमारा कैरिकुलम। समझ में आया। यानी ये पाठ्यवस्तु शिक्षण की विषय वस्तु का निर्धारण करता है कि हमें पढ़ना क्या है, ये सिर्फ एक निर्धारण करेगा, जबकि ये कैसे पढ़ना है, ये विधियां जो है वो हमारा कैरिकुलम बताएगा। बात समझ में आ रहा है। यानी क्या पढ़ना है ये सिलेबस में होता है, कैसे पढ़ना है, कैसे सिखाना है, ये हमारा कैरिकुलम होता है। बात समझ में आया। यानी इतना कोई कंफ्यूजन। नेक्स्ट, पाठचर्या कोर्स ऑफ स्टडी भी क्या होता है, ये होता है पाठचर्या कार्यालय संदर्शिका होती है। क्या होती है, कार्यालय संदर्शिका होती है, जो किसी कक्षा का किसी विषय के शिक्षण में सहायता के लिए किसी विद्यालय विशेष अथवा व्यवस्था के लिए तैयार की जाती है। ओके, यानी एक ऐसी चीज है जो कार्यालय की तरफ से दिया जाता है, ऑफिस की तरफ से दिया जाता है कि आपको इस तरीके से ऐसे 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 पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है, ये सिलेबस होता है, कैसे पढ़ाना है कैरिकुलम होता है, और क्या क्या ऐसी चीज है जो ऑफिस वर्क के अकॉर्डिंग होना चाहिए वो सिखाना ही क्या होता है, कोर्स ऑफ स्टडी। बात समझ में आ रहा है। यानी तीनों ही अलग अलग विधियां हैं। एक हम कैसे पढ़ाएं ये कैरिकुलम देता है, क्या पढ़ाएं ये सिलेबस देता है, और क्या क्या औचित्य की मौलिकता पुष्ट करे ये कोर्स ऑफ स्टडी देता है कि हमारे ऑफिस में क्या क्या ऐसी चीजें, हमारे स्कूल में ऐसी क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो मौजूद होनी चाहिए। ओके, बात समझ में आई। तीनों चीजों में कोई कंफ्यूजन कहीं से भी किसी प्रकार की कोई समस्या तो कोई दिक्कत। ओके, तो कर लीजिए जल्दी से। डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं लोग, देखते हैं नेक्स्ट पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रकार, कौन कौन प्रकार है पाठ्यक्रम के, इस कर ले हम। क्या क्या कैरिकुलम के क्या क्या प्रकार हैं। ठीक है, तो पहला है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। कैसा बनाना है, चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम। यानी ये ऐसे पाठ्यक्रम है जो
बाल केंद्रित हो, यानी आप कैरिकुलम बताते वक्त ध्यान रहे कि ये चाइल्ड सेंटर हो, ऐसा नहीं कि शिक्षक केंद्रित हो जाए और शिक्षक अपने फायदे के अनुसार कैरिकुलम बनाए। अपने फायदे के अनुसार नहीं बनाना, इसके फायदे के अनुसार बनाना है बाल, यानी बच्चों के चाइल्ड सेंटर्ड कैरिकुलम तैयार करना है। और आजकल वही होता है चाइल्ड सेंटर, उसकी रुचि, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए हमें अपना कैरिकुलम बनाना है। बच्चे को क्रिकेट नहीं पसंद और कैरिकुलम में हमने क्रिकेट डाल रखा है, तो कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। बच्चों की योग्यता और इंटरेस्ट भी तो देखो, क्या कराना है, किस तरीके से कराना है। ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। विषय केंद्रित यानी किस सब्जेक्ट का है। ओके, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। ओके, सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा ले रहे हो आप, ईवीएस ले रहे हो, मैथ ले रहे हो, किस तरीके का जो आप कैरिकुलम जो पाठ्यक्रम बनाओगे आप सब्जेक्ट के आधार पे होना चाहिए ना। अब गिनती सिखाना हम ईवीएस में तो नहीं सिखाएंगे, बोलेंगे बेटा डॉल गिन के आओ, ईवीएस में तो नहीं करेंगे, वो मैथ में करेंगे। तो सबका अपना अपना कैरिकुलम होगा, यानी विषय आधारित कैरिकुलम भी बनाया जाता है। डन। क्रिया आधारित कैरिकुलम यानी क्रिया कौन कौन से कार्य करवाए जा सकते हैं, तो कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम भी होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसी क्रियाएं करवाएं जिससे बच्चा ज्यादा से ज्यादा एक्टिव हो सके, ज्यादा से ज्यादा बच्चा सीख सके, ऐसा सिखाना है। नेक्स्ट, अनुभव। अनुभव के आधार पर या अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए। बच्चे का इतना स्ट्रॉन्ग कर दो कि वो अपने अनुभव को, अपने चीजों को सोच सके, चिंतन कर सके, कल्पना कर सके, थिंकिंग कर सके, उसके आधार पे ये अनुभव जन्य कार्यक्रम, ये अलग से एक टॉपिक भी है ना, अलग से टॉपिक भी है, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो अनुभव जन्य आधार पे वो अपनी क्या करे, पाठ्यक्रम जनरेट करे और उसको कोशिश करे कि ऐसा कर दे कि वो अपने अनुभव से सीख सके। जैसे रंगोली प्रतियोगिता होती है, मेहंदी प्रतियोगिता होती है, तो उसमें क्या करता है बच्चा, उसमें ये एक अनुभव, एक पहले से चीजें, एक इमेजिनेशन फॉर्म करता है, उसके बाद वो ड्रॉ करना शुरू करता है। तो पहले वो अनुभव कर चुका होता है कि इसको करना क्या है, उसके बाद उसको डायरेक्ट लाता है। अचानक से चीजें नहीं आती, वो सोचता है, चिंतन करता है, और पहले अगर किया है तो बहुत अच्छा अनुभव का इस्तेमाल भी यहाँ पे करता है। तो वही चीजें यहाँ पे हम लोग कैरिकुलम में उसके अनुभव पे भी काम करते हैं। नेक्स्ट, शिल्पकला। शिल्पकला आधारित पाठ्यक्रम यानी जो क्राफ्ट है, जो क्राफ्ट काम है, उसके आधार पर भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पाठ्यक्रम चेंज करते हैं या पाठ्यक्रम ले आते हैं। तो शिल्पकला, आर्ट एंड क्राफ्ट वाली चीजें भी हम बच्चों को सिखाते हैं। और लास्ट है कोर पाठ्यक्रम, यानी इंडिविजुअल जो चीजें हैं वो सिखाने के लिए भी हम क्या करते हैं, कोर पाठ्यक्रम का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से इसमें 6 टाइप के क्या है, पाठ्यक्रम है। बाल केंद्रित, विषय वस्तु, क्रिया या कार्य केंद्रित, अनुभव केंद्रित, शिल्पकला केंद्रित और कोर पाठ्यक्रम। ये 6 टाइप के क्या है हमारे कैरिकुलम। अब हम बात करते हैं कैरिकुलम के पाठ्यक्रम के सिद्धांत। कौन कौन से ऐसे सिद्धांत है जो पाठ्यक्रम में होने चाहिए। ओके, कौन कौन से ऐसे सिद्धांत है जो पाठ्यक्रम में जरूरी है। प्रिंसिपल, ओके, प्रिंसिपल ऑफ कैरिकुलम। डन। चलिए, तो हम लोग देखते हैं वन बाय वन। पहला, जीवन से संबंध स्थापित करने वाले। जीवन से संबंधित सिद्धांत होना चाहिए, यानी हम जो कैरिकुलम बनाए वो ऐसे ना कि हम कुछ भी सोच के बना दें, वो ऐसे बनाए कि वो जीवन से संबंध स्थापित करे। यानी बच्चा जब अगर किसी चीज को पढ़ाया जा रहा है और व्यवहार में जाकर उसको सीखे ही ना, व्यवहार में जाकर उसका यूज ही ना करे, तो काहे का कैरिकुलम और काहे की पढ़ाई। तो बच्चे की जो सर्वांगीण विकास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो हमारा कैरिकुलम करता है। तो कहीं ना कहीं फील्ड में, कहीं ना कहीं घर पे, कहीं ना कहीं समाज में जाकर उस चीजों का यूज करें। तो हम लोग आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाते हैं, तो बच्चा क्राफ्ट अच्छा करता है तो बाहर में जाके एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी उससे कर सकता है, उससे कमा सकता है, खा सकता है, ऐसा काम करवा सकते हैं। तो आर्ट एंड क्राफ्ट में भी कर सकता है, सिंगिंग है, डांसिंग है, ये सब चीज को उसको बाहर प्रोफेशनल तरीके से भी यूज कर सकता है। तो ऐसा कैरिकुलम बनाए जो जीवन से संबंध स्थापित करने वाला हो। ठीक है। नेक्स्ट, शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करे, यानी ऐसा नहीं कि कुछ भी करवाए, उसके शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति भी करे, यानी जो उसे पढ़ना है वो जाने भी
उसे समझे, उसे सीखे, उसको जानने का प्रयास करें। ओके, नेक्स्ट बाल केंद्रित। बाल केंद्रित होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड जो सिद्धांत है वो उसका पालन करना है। भाई हर चीज अगर बच्चे से सेंटर नहीं है, बच्चे को सेंटर में रख के नहीं बनाया जाए तो पाठ्यक्रम जो कैरिकुलम जो होगा वो खराब ही होगा। यानी उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, हमें वो काम करवा रहे हैं उसको, कह रहे बेटा डांस करो, उसे डांस पसंद नहीं, उसको सिंगिंग पसंद है, तो आप जबरदस्ती करवा दोगे तो क्या करेगा, सीख पाएगा नहीं, सीखेगा, कैरिकुलम कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा। तो जो जरूरी है, जो इंटरेस्ट है, जो उसकी योग्यता, उसी के अनुसार काम करो, उसके ज्ञान के अनुसार काम करो। बच्चा छोटा है, उसको 5th क्लास का काम करवा रहे हैं, कहाँ से कर पाएगा, तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत वाला है। तो हमें बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड जो सिद्धांत है उसका पालन करना चाहिए। सिद्धांत में विविधता होनी चाहिए, विविधता होनी चाहिए एवं लचीलापन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, है ना, वैरायटीज होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो यानी एक झगड़े पे नहीं रहना है, कैरिकुलम में बहुत सारे चेंजेस करने हैं, हमें बार बार चीजों को बदलना है, बार बार चीजों में फ्लेक्सिबिलिटी होनी, एकदम रिजिड नहीं, बेटा यही करना है तो यही करना है, वरना कुछ नहीं करना है, तो कर ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते, तो ऐसा भी नहीं है। वहाँ बच्चों के साथ, बच्चों के हिसाब से, उसकी योग्यता, उसके क्लास के हिसाब से हमें अपने कैरिकुलम को चेंज भी करना है। हो सकता है वहाँ जो हमने कैरिकुलम सोच के लाए वो बच्चे इस लायक नहीं है वो कर ले, तो हमें अपने कैरिकुलम में थोड़ा सा मॉडिफाई भी करना जरूरी है। तो फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, ठीक है, फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए और विविध भी होना चाहिए, बहुत तरह तरह की चीजें करवाए जिससे कोई ना कोई बच्चा उसमें आ जाए। जैसे हम लोग 26 जनवरी के कार्यक्रम कराते हैं, या 15 अगस्त के कराते हैं, या कुछ कार्यक्रम कराते हैं, जिसको डांस पसंद है वो डांस करता है, जिसको सिंगिंग पसंद है वो सिंगिंग करता है, जिसको भाषण देना पसंद है भाषण देता है, ठीक है। इस तरह के विविध कार्यक्रम कराते हैं जिससे क्या होता है, बच्चा बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखता है। वेराइटीज ऑफ कैरिकुलम तैयार करके हम लोग रखते हैं। देन अवकाश का सदुपयोग करना है, क्या करना है, अवकाश का सदुपयोग करना है। अवकाश का सदुपयोग, यही वजह है जिसमें जब छुट्टियां होती हैं तो बच्चों को होमवर्क दिया जाता है। अब होमवर्क दिया जाता है तो बच्चे को इसलिए कि अवकाश में वो बिल्कुल खाली ना बैठे, कुछ ना कुछ वो करता है, लेकिन बहुत ज्यादा होमवर्क देना भी उचित नहीं होता, क्योंकि बच्चे छुट्टी में एंजॉय करने के लिए होता है, माइंड को रिलैक्स करने के लिए होता है, तो वो भी अपनाना चाहिए, ताकि छुट्टी हो तो कल्पनात्मक और चित्रात्मक चीजें, रचनात्मक चीजें वो करे। इसीलिए काम उतना है तो जितना वो आराम से कर ले जाए, डेली अगर एक वर्क करे तो भी आराम से कर ले जाए, ऐसा काम देना, बहुत ज्यादा भर के काम भी नहीं देना, और काम नहीं देना ये भी उचित नहीं। ओके, तो इसका ध्यान रखना, अवकाश ऐसा कैरिकुलम बनाओ कि अवकाश का भी वो, छुट्टी का भी वो सदुपयोग कर सके, ठीक है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत विभिन्नता का, व्यक्तिगत विभिन्नता का काम करें, विभिन्नता को अपनाएं, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखें, क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग होते हैं, सबके जो सोच है वो अलग अलग होता है। ओके, तो याद रखना, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पे हमारे कैरिकुलम को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है। उपयोगिता का सिद्धांत याद रखना है, उपयोगिता, ऐसे कुछ भी ना पढ़ाएं, जो जरूरी की चीजें हैं, जो बच्चे के उपयोगी है वही चीजें समझाना है, ऐसा नहीं कुछ भी समझा देना है, जो बालक के उपयोगी है, जो यूटिलिटी है उसकी, उसी के हिसाब से, उसी को ध्यान में रखते हुए चीजों को सिखाना है। इसी वजह से यहाँ पे क्या है, उपयोगिता का सिद्धांत। ओके, याद रहेगा। व्यापक दृष्टिकोण लाना है, याद रखिएगा, व्यापक दृष्टिकोण लाना है, यानी छोटी छोटी चीजों को भी आगे ब्रॉड लेवल की तरह समझाना है, ताकि आराम से बालक जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से एक ब्रॉड दृष्टिकोण ले, यानी संकीर्णता ना हो उसके सोच में, उसके चिंतन में, वो अच्छे से एक बार निगमनात्मक चिंतन जिसे कहते हैं, अब सारी चिंतन जिसे कहते हैं, सृजनात्मक चिंतन जिसे कहते हैं, वो बालक क्या हो, सोचना सुनकर कि ब्रॉड नॉलेज, ब्रॉड दृष्टिकोण लिया, ऐसा कैरिकुलम हमें देना है बच्चे को। ओके, नेक्स्ट है रचनात्मक और सृजनात्मक प्रिंसिपल पे काम करना है। रचनात्मक और सृजनात्मक, रचनात्मक और सृजनात्मकता पे काम करना है, यानी बालक जो हो वो रचनाएं करे, सृजन करे चीजों को, ठीक है। और लास्ट है खेल,
खेल का सिद्धांत यानी खेल से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत ही ज्यादा कुछ सीखते हैं। तो खेल तो जरूरी है बच्चों के लिए। इसके अंदर बहुत सारे हिडन कैरिकुलम भी है खेल के अंदर जो आज बच्चे सीख जाते हैं, ठीक है। और बाकी सब चीजें भी बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो बालक इसमें सीखता है। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं, ठीक है, डन। तो ये क्या थे हमारे कुछ सिद्धांत है जिसके आधार पे हमें जो कैरिकुलम है उसको अपनाना चाहिए। उसको बनाने के साथ साथ ये सारे ध्यान रखना चाहिए कि हमें कैरिकुलम में डालना है, यानी जीवन से संबंध स्थापित करने वाला हो, शिक्षा उद्देश्य की पूर्ति करे, बात करें तो विविधता लचीलापन भी हो कैरिकुलम में, अवकाश का सदुपयोग करना है, ऐसा कैरिकुलम बनाना है। व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखें, उपयोगिता का सिद्धांत बच्चे के उपयोगी हो, ऐसा नहीं कुछ भी डाल दो। व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए, रचनात्मक और सृजनात्मक होना चाहिए, और खेल जरूरी है, खेल के माध्यम से सिखाए, ऐसा कैरिकुलम बनाए कि खेल जरूरी हो, क्योंकि खेल से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं इसी पे कि हिडन कैरिकुलम क्या होता है और ओपन कैरिकुलम क्या होता है। तो नेक्स्ट इसी में टॉपिक है व्हाट एंड हिडन कैरिकुलम क्या होता है। ग्लैसमैन 1987 में बताया है इन्होंने कि व्हाट व्हाट कैरिकुलम यानी खुला हुआ या लिखा गया पाठ्यक्रम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा पाठ्यक्रम जो लिखा हुआ पाठ्यक्रम हो, रिटन फॉर्म में कैरिकुलम दिया जाए, उसको व्हाट कैरिकुलम कहते हैं। कुछ चीजें हिडन होती है, यानी इनडायरेक्टली वो छुपा, वो लिखित नहीं होता कि आप इस कैरिकुलम में क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन उस कार्यक्रम में उसके अंतर्गत हम ये सारी चीजें भी कर जाते हैं। ओके, जैसे पंक्चुअलिटी है, हम लोग समयबद्धता सिखाते हैं, तो कहीं लिख के नहीं आता कि समयबद्धता सिखानी है, ऑटोमेटिक बच्चे को सिखाया जाता है। नैतिकता लिख के नहीं आता, हमें नैतिकता सिखा दिए जाते हैं हम लोग खेल खेल में या बाकी बहुत सारी चीजों में हम लोग सिखा देते हैं। ओके, तो इसी तरह के कुछ छुपे हुए होते हैं और कुछ ऐसे हो जो दिखते हैं कैरिकुलम में कि हमें ये सब कार्यक्रम करवाना है। जैसे व्यवहार में बदलाव होना चाहिए, बच्चे को क्लास 8 फर्स्ट में सिखा रहे हैं तो उसके फर्स्ट के लायक होना चाहिए, उसे खाना खाना आना चाहिए, ठीक है, उसे बोलना आना चाहिए, उसे बैठना आना चाहिए, नैतिकता आनी चाहिए। ये सब चीजें जो है वो व्यवहार में बदलाव होनी चाहिए। लर्न इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन जो दिया जाए उसे याद हो, एबीसीडी उसे याद हो, क याद हो, ठीक है। तो ये सब चीजें इन्फॉर्मेशन ये कैरिकुलम के अंतर्गत है, अगर कराए तो उसे ये चीजें याद हो। अनुभव आधारित यानी वो उसकी थिंकिंग बढ़े, धीरे धीरे रहना और सीखना बोलना ये सब आए, ठीक है। इंटरेस्ट उसके डेवलप हो, योग्यताएं बढ़ी उनकी, यानी क्लास फर्स्ट में अगर बच्चा सीख लिया तो नेक्स्ट में जाए तो सेकंड सीखे, फर्स्ट सीखे, थर्ड सीखे। इस तरह से वो क्या करना है, योग्यताएं उसकी डेवलप हो। कैरिकुलम में साफ साफ होता है ये सब चीजें, ग्रेड नंबर ये सब प्रोवाइड कराना हमारे कैरिकुलम में लिखा होता है। इवैल्यूएशन यानी उसका मूल्यांकन कराना, ये सब चीजें हैं। नॉलेज ज्ञान पढ़ना चाहिए, और साथ ही साथ खेल भी उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि खेल से बहुत सारी चीजें बच्चा सीखता है। तो खेल भी ये चाहिए, ये खुला पाठ्यक्रम यानी वाट कैरिकुलम के अंतर्गत आता है। कुछ हिडन चीजें भी हैं जो बच्चा सीखता है। क्या सीखता है, समाजीकरण सीखता है। सोशलाइजेशन जो है वो हिडन होता है, वो लिखित नहीं होता कि बच्चे को सोशलाइज कराना है, लेकिन जब बच्चे को खेलने के मैदान में पहुंचाए तो वो ऑटोमेटिक बच्चा चीजें सीखता है। खेल के मैदान में समाजीकरण के साथ साथ एक और बहुत चीज बढ़िया चीज सीखता है, वो है लॉ, नियम। नियम बच्चा सीख लेता है कि हर गेम को कैसे करना है, किस तरह से करना है, एक नियम होगा। इस नियम को बच्चा कहाँ सीखता है, खेल के मैदान में सीखता है। इमिटेशन सीखता है ना, व्यवहार में सीखता है। रोल प्ले करना सीखता है कि किस तरीके की एक्टिंग करना है, क्या करना है, किस कैसे करना है। रोल प्ले करना, बोलना सीख लेता है। आजकल तो बच्चे वैसे भी बहुत अच्छा सीखते हैं, इंस्टाग्राम पे देख लो कितना बढ़िया एक्टिंग करते हैं। अनकॉन्शियस लर्न यानी कुछ ऐसी चीजें जो न चाहते हुए भी सीख जाता है बच्चा, कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ दोनों सीख जाता है। आक्रामकता सीख जाता है, लड़ाई झगड़ा सीख जाता है, उसी तरह से सामाजिकता सीख लेता है, प्यार मोहब्बत सीख लेता है, दया सीख लेता है, अनुराग सीख लेता है। ये अनकॉन्शियस चीजें भी है जो ना चाहते हुए बच्चा सीख लेता है। सेक्स रोल जो है उसके बारे में जान जाता है कि ये किसका क्या काम होता है, कैसा फंक्शन होता है, ये सब चीजें, ठीक है। ये छुपा हुआ है, कैसे सीख लेता है ये पता नहीं, लेकिन वो चीजें धीरे धीरे कैरिकुलम में सीख लेता है कि लड़का लड़के का क्या रोल है, लड़की का क्या रोल है, इस तरीके से। पंक्चुअलिटी समयबद्धता सीख जाता है। क्लीननेस ध्यान साफ सफाई सीख लेता है, अगर क्लासरूम में है साफ सफाई है तो वो भी सीख लेता है साफ सफाई करना। ओके, इमिटेशन अमंग अदर्स, इंटरनेशनल अमंग अदर्स, ठीक है, इंटरनेशनली भी जुड़ जाता है, लोगों से जानने लगता है कि दूर में क्या होता है, अमेरिका क्या है, ये क्या है, ये देश क्या है, इसे क्या होता है। ये सब चीजें जो है वो इनडायरेक्टली सीख लेता है। तो ये कुछ हिडन कैरिकुलम है, कुछ ओवर्ट कैरिकुलम है। ओके, तो ये सब चीजें। साथ ही साथ एक और टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरिकुलम। कैरिकुलम का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्या होना चाहिए उसके कैरेक्टरिस्टिक में,
ये भी जरूरी है। उसका व्यक्तित्व यानी चरित्र अगर बात करें कैरिकुलम का, तो वो कैसा होना चाहिए? तो पहला तो लोकतांत्रिक होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषता, जो विशेषताएं हैं वो कैसी होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो लोकतांत्रिक होना चाहिए, जबरदस्ती ना पढ़ाए भाई, ठीक है। लोकतांत्रिक होना चाहिए, बिल्कुल जो नियम कानून है उसका फॉलो करना है, जबरदस्ती किसी पे नहीं थोपना, उसकी रुचि योग्यता के अनुसार ही चीजों को डालना चाहिए। तो ऐसा हो, ठीक है। ऐसा काम भी करना है जो सब कुछ बच्चे के लोकतांत्रिक व्यवहार से हो, घर में हो सकता है वो चीज अलाउ नहीं हो, आप कैरिकुलम में डाल रहे हो, तो ये भी जरूरी नहीं है। आपको कैरिकुलम को ऐसी चीज डालो जो लोकतांत्रिक को लोगों के अनुभव या लोग चाहे कि हाँ ऐसी चीजें हो। ओके, नेक्स्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। लगातार, ऐसा नहीं कि एक बार कैरिकुलम हो दूसरी तरफ बदल जाए, बढ़ जाए, खत्म हो जाए, ऐसा भी नहीं है। कैरिकुलम हमेशा चलने वाली चीजें। ओके, तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हो इसका, लॉजिकल हो, तार्किक हो, क्या हो, तार्किक हो, हर चीज को समझने बुझने और सोचने समझने की क्षमता उसमें बराबर से हो, सीक्वेंसली हो यानी क्रमिक हो, सीक्वेंस के आधारित हो, एक के बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा हो। ऐसा नहीं कि सब एक ही साथ डाल दो या पीछे वाला पहले डाल दो, पहले वाला पीछे, तो बच्चा कैलकुलस में डिस्टर्ब हो जाएगा और शायद वो कुछ कर नहीं पाएगा, से दिक्कत में आ जाएगा। तो क्या हो, क्रमिक हो, सीक्वेंस में हो, कॉम्प्लेक्स ना हो बहुत ज्यादा, ठीक, इंटीग्रेटेड हो, एकीकृत हो, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो, सारे सब्जेक्ट हो या कोई भी चीज हो सब एक दूसरे से जुड़े हो, किसी प्रकार का किसी में भी अंतर ना हो। अगर एक चीज सिखाए तो दूसरा चीज भी उससे जुड़ा हुआ हो और वो भी आसानी से सीख ले। तो चीजें जो करिकुलम बनाए वो ऐसे बनाए कि सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए बनाए और सबको एक साथ मिलके चीजों को सिखाने का प्रयास करें, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हो, सारे सब्जेक्ट भी जुड़े हुए हैं और सारे सिलेबस और सारी चीजें जुड़ी हुई। क्वालिटेटिव हो, क्वालिटेटिव मतलब उपयोगी हो तथा गुणात्मक हो। गुणात्मक हो यानी कुछ ना कुछ बच्चे को सिखाए, ऐसा नहीं कुछ भी ऐसी चीजें कर, ऐसा नहीं करना, कुछ ना कुछ बच्चे को क्या करना है, सिखाना। गुणात्मक होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए यानी लचीलापन होना चाहिए, और लास्ट है चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। ओके, तो ये क्या थे, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे जो कैरिकुलम है। तो हम लोग पाठचर्या या पाठ्यवस्तु पाठ्यक्रम के बारे में विस्तार से पढ़े, उसके जो पॉइंट है उसको हमने देखा, उसके अंदर देखा, उसके बाद व्हाट कैरिकुलम और हिडन कैरिकुलम क्या होता है इसका देखा और कैरेक्टरिस्टिक देखा। तो यानी चैप्टर 4 जो है आज इन होता है, पूरा पूरा चैप्टर 4 इस वीडियो में। कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके, आपके कमेंट का इंतजार भी रहता है। लाइक जरूर करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करना ना भूलिए ज़्यादा से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।